बीच में? Yes. So yesterday we have started the topic arithmetic mean. So arithmetic mean means simple average of all the items, and how do we get that? By adding all the items and then dividing that addition by number of items. Then we have started mainly from this chapter theory, this numerical part will be there. तो उसमें आएगा आपको, पहले हमने स्टार्ट किया था इंडिविजुअल सीरीज, 3 सीरीज है. तो फर्स्ट सीरीज इज इंडिविजुअल सीरीज. उसमें हाउ टू कैलकुलेट मीन, कल हमने क्वेश्चन कर लिया था मीन इन इंडिविजुअल सीरीज. कल आपने किया था यहाँ पे डायरेक्ट मेथड. ठीक है, वन न्यूमेरिकल वाज आल्सो डन. टुडे यू प्लीज राइट मीन इन इंडिविजुअल सीरीज, ये तो कॉमन हेडिंग चल ही रहा है. नाउ यू राइट सेकंड मेथड, शॉर्टकट मेथड. राइट डाउन इन योर नोटबुक. इंडिविजुअल सीरीज में फर्स्ट मेथड था डायरेक्ट मेथड. नाउ सेकंड मेथड इज शॉर्टकट मेथड. प्लीज राइट विद द हेल्प ऑफ बोर्ड. x bar is equal to small a, x bar is equal to small a plus sigma dx over n plus sigma dx. ऐसे ही लिखना है आपने. प्लीज बुक्स में अल्फाबेट्स कहीं पर स्मॉल होते हैं, कहीं पे कैपिटल में होते हैं, आप उसको नहीं फॉलो करो. राइट द वे आई एम राइटिंग ऑन द बोर्ड. a प्लस सिग्मा dx डिवाइडेड बाय स्मॉल n. वेयर, नीचे लिखिए, वेयर स्मॉल n मीन्स नंबर ऑफ आइटम्स. वेयर स्मॉल n मीन्स नंबर ऑफ आइटम्स. उसके बाद नेक्स्ट लाइन में स्मॉल a मीन्स अज्यूम्ड मीन. ये जो a है, दिस a का मीनिंग है अज्यूम्ड, ASSUMED, अज्यूम्ड मीन. एंड ये जो dx है, dx का मीनिंग है dx इज इक्वल टू x माइनस a. dx को कैसे निकालना है? dx इज इक्वल टू x माइनस a. x का मतलब x वेरिएबल, a का मतलब जो भी आपने लिखा अज्यूम्ड मीन. ठीक है, इसको बोला जाता है डेविएशंस, डेविएशंस फ्रॉम अज्यूम्ड मीन, dx. ठीक है, तो अब इसकी हेल्प से हमने एक न्यूमेरिकल करते हैं. लेट अस टेक वन एग्जांपल. ऊपर लिखिए कैलकुलेट मीन विद द हेल्प ऑफ शॉर्टकट मेथड. मतलब ऐसे आपको क्वेश्चन आएगा, मेथड का नाम दिया होगा कैलकुलेट मीन विद द हेल्प ऑफ शॉर्टकट मेथड. मान लीजिए ये कोई इमेजिनरी एग्जांपल है, ऐसे बुक में बहुत सारे दिए होते हैं, मैं सिंपल ले रही हूँ ताकि आपको जल्दी से हो जाए हमारा. मान लो एनी वेरिएबल है इनकम, रुपीज़ में दिया हुआ है, और इनकम दी हुई है 10, 20, 30, 40, 50, 60. इनकम इन रुपीज़ इज गिवन 10, 20, 30, 40, 50, 60. ठीक है, हमें ये सबसे पहले तो हमने ये देखना है कि ये सीरीज़ कौन सी है. अब आप ऑब्जर्व करो, ऑब्जर्वेशन से आपको पता चलेगा ना तो इसमें क्लास इंटरवल्स हैं, ना ही इसके साथ कोई फ्रीक्वेंसी दी हुई है. मतलब आपको वो ऑर्गेनाइजेशन डाटा क्लियर होना चाहिए, चैप्टर आपको पहचान होनी चाहिए कि ये एक ही सिंगल लाइन में दिया हुआ है, तो इसका मतलब ये इंडिविजुअल सीरीज है. ठीक, अच्छा, अब हम पहले क्या करते हैं, फर्स्टली वी डू, ये जो इनकम वेरिएबल है, लेट अस नेम इट एज एक्स. टेक्निकल टर्म में नाम रख लेते हैं इसका एक्स. इस इनकम वेरिएबल का नाम रख लिया एक्स, क्योंकि हमारे फॉर्मूला में एक्स चल रहे हैं, तो उसी के हिसाब से. अब आपका नेक्स्ट काम है, काउंट करिए व्हाट इज द नंबर ऑफ आइटम्स. काउंट कर लो 1 2 3 4 5 6. यहाँ आप लिखना एक साइड पे लिखो n इज इक्वल टू 6, कहीं भी लिखो एक साइड पे. ठीक है, काउंट करने में. उसके बाद अब इस x वेरिएबल में से आप किसी भी वैल्यू को, दिस इज योर चॉइस, एनी वैल्यू वी कैन टेक एज अज्यूम्ड मीन. जो आपका मन करे, चाहे आप 10 को ले लो, चाहे 20 को ले लो, चाहे 50 को ले लो, 60 को, 30, 40, किसी भी वैल्यू को हम अज्यूम ही करना है, तो मतलब एनी वैल्यू कैन बी टेकन. मान लीजिए मैं यहाँ पे 40 को ले रही हूँ. ठीक है, आपने कोई और लेनी है, आप और भी ले सकते हो, आंसर सेम ही आएगा. इन फॉर एग्जाम्पल मैं 40 को ले रही हूँ, तो आपने ये 40 को सर्कल कर दिया और इसके साथ में लिख लो a. मतलब a का मतलब कि हमने इसको अज्यूम्ड मीन मान लिया. आप कोई भी वैल्यू को ले सकते हो, जरूरी नहीं 40 लेना है. ठीक है, अब नेक्स्ट कॉलम बनाएंगे. अब हमारे पास a हो गया ये 40, n की वैल्यू हो गई हमें पता चल गई 6. अब हमारा ये कॉलम हो गया dx. सिग्मा का मतलब तो टोटल है, वो तो बाद में करेंगे, पहले dx. तो नेक्स्ट कॉलम रहेगी
फॉर्मूला के साथ में लिखो x माइनस ए, और ऊपर लिख लो a की वैल्यू कितनी अज्यूम की है हमने, जो भी यहाँ पे था ना ऊपर लिख लेना, ताकि फिर हमें बार बार दिखता रहेगा तो मिस्टेक के चांसेस कम होते हैं। तो a हमने लिया। अब क्या करना है, फ्रॉम x माइनस ए, एक्स का मतलब फ्रॉम ईच वैल्यू ऑफ x हमने ये a की वैल्यू को माइनस कर देना है। मतलब जैसे ये 10 है, x की वैल्यू 10 में से 40, a है 40, 40 को माइनस कर दें तो कितना आ गया, 10 माइनस 40 माइनस 30, यहाँ लिख देंगे माइनस 30। ठीक है, फिर नेक्स्ट x की वैल्यू कितनी है 20, 20 में से a को माइनस करना है, a कितना 40, तो कितना हो गया 20 माइनस 40 माइनस 20, माइनस का साइन जहाँ आएगा वहाँ लिखना है माइनस 20। फिर अगली x की वैल्यू क्या है 30, तो 30 में से अज्यूम्ड मीन को माइनस करो जो 40 है, तो 30 माइनस 40 माइनस 10। फिर नेक्स्ट है 40, तो 40 माइनस 40 0। फिर नेक्स्ट है 50, 50 माइनस 40, अब 10 आएगा बट प्लस का 10 होगा, है ना, 50 माइनस 40 10। फिर 60 माइनस 40 20। मीन्स x की हर एक वैल्यू में से जो भी वैल्यू को आपने अज्यूम्ड माना है, अज्यूम्ड मीन माना है, उसको आप माइनस करते जाओ। जहाँ माइनस का साइन आता है माइनस लिखो, जहाँ प्लस का आता है वो लिखने की जरूरत नहीं होती, वो तो वैसे ही पता चल जाता है। ठीक, आफ्टर फाइंडिंग ऑल दीज वैल्यूज अब इसका आप टोटल निकालो सिग्मा। सिग्मा dx निकालिए, माइनस वालों को अलग अपने रफ काम में ऐड कर लो, प्लस वालों को अलग से, देखो कितना आया, ये हो गया 30 50 60, माइनस के 60 है और प्लस के 30, तो टोटल कितना आ गया माइनस के 60 प्लस माइनस 30। यस माइनस 30, तो माइनस लिखना है साथ में, छोड़ नहीं देना उसको, माइनस 30 क्या करेंगे माइनस, ये सिग्मा dx आपका आ गया माइनस 30। आई होप यहाँ तक क्लियर है बेटे। ठीक है, वीडियो ऑन रखोगे तो मुझे ज़रा सिर हिला के बता दो, नहीं तो फिर मैं मान के चलूँगी कि क्लियर है। अब हमने क्या करना है, अब ये वैल्यूज हमारे पास, वी हैव गॉट ऑल द वैल्यूज, इस फॉर्मूला में सब्स्टिट्यूट कर देनी है, वी विल गेट द आंसर। नाउ x बार इज इक्वल टू a कितना लिया था हमने 40, यहाँ लिख दिया 40 प्लस ये फॉर्मूला का प्लस, उसके बाद सिग्मा dx हमारा आया माइनस 30, तो यहाँ पर सीधा ही माइनस नहीं करना, आपने ब्रैकेट लगा के पहले शो करना है माइनस 30, ऐसे लिखिए माइनस माइनस 30 डिवाइडेड बाय n, n कितना 6, 6 वैल्यूज थी 6। बस ये ध्यान रखना है, ये डिवाइडेड बाय सिर्फ इस पार्ट को है, ये a को डिवाइड नहीं कर रहा है। कई बच्चे क्या करते हैं जल्दबाजी में, ये पूरे के नीचे लाइन लगा लेते हैं, पूरा नहीं है, सिर्फ ये इस पार्ट को डिवाइड करे, सिग्मा dx को, इसको डिवाइड करें। आप चाहो तो ऐसे ब्रैकेट भी लगा सकते हो ताकि आपका मिस्टेक ना हो। ठीक है, उसके बाद ये 40 के नीचे कुछ नहीं है, तो जब मैथ्स में आपने किया हुआ है जिसके नीचे कुछ नहीं है वैल्यू, उसका मतलब उसका डिनोमिनेटर 1 है, डिवाइडेड बाय इसको 1 कर लो। ठीक, अब ये 30 इज गेटिंग डिवाइडेड बाय 6, 5 से डिवाइड हो रहा है, 6 5 से 30। उसके बाद नेक्स्ट लाइन में आप ब्रैकेट को ओपन करना है, मतलब जरूरी नहीं कि हर बार डिवाइड हो, कई बार कैंसिल नहीं होता है तो पॉइंट में आता है, या आपको एलसीएम लेने की जरूरत होती है, तो जैसी भी सिचुएशन हो फिर आप उसके अकॉर्डिंग एलसीएम लोगे या जैसे भी करना है। तो ये आ गया 40 प्लस माइनस, ब्रैकेट खोल दे, प्लस माइनस माइनस 5 कितना आ गया x बार 30। ये तो मैंने सिंपल एग्जांपल लिया ना, इस करके डिवाइड हो गया, जरूरी नहीं होता, कई बार यहाँ कैंसिल ही नहीं होता है, तो फिर आपने उस केस में क्या करना है, ब्रैकेट ओपन करके इसके नीचे 1 लगाया, यहाँ जो भी वैल्यू एलसीएम ले लो, एलसीएम लेके उसको सॉल्व कर लो। आंसर कैन बी मोस्ट ऑफ द टाइम पॉइंट्स में ही होता है, ठीक है, राउंड फिगर में नहीं होता ज़्यादातर, तो बाई चांस आ गया, मैंने वैल्यूज ही सिंपल लिए इस करके आ गया। इज इट क्लियर बेटे? ठीक है, अच्छा अब है हमारा, कर लेंगे, कर सकते हैं ना अब इस टाइप का क्वेश्चन। चलो अब हमारा नेक्स्ट मेथड लिखिए, वो TR जैन की बुक में नहीं दिया हुआ है, बट आई वांट यू टू डू दैट, क्योंकि आपको थोड़ा क्लियर होना चाहिए, वो आप ध्यान से लिखिए। थर्ड मेथड है इंडिविजुअल सीरीज में, स्टेप डेविएशन मेथड। आई होप ऑल हैव रिटन दीज कैलकुलेशंस। So I am going to rub the board now.
मेन इन इंडिविजुअल सीरीज है, बार बार लिखने की जरूरत नहीं है, आप सीधा लिखिए। थर्ड मेथड है स्टेप डेविएशन मेथड। अब इसका फॉर्मूला क्या है? दिस इज एक्स बार इज इक्वल टू ए प्लस सिग्मा b dash x divided by n into c. a प्लस सिग्मा b डैश, ऊपर ऐसे लाइन से लगा देंगे, डैश x डिवाइडेड बाय n। ठीक है, तो आप देखो ये मिलता जुलता ही है जो शॉर्टकट में किया है, सिर्फ एक डैश एक्स्ट्रा लगाया, इतना पार्ट वही है सेम जो किया है, बस थोड़ा डिफरेंस क्या है यहाँ पे, इनटू, ये मल्टीप्लिकेशन का साइन है, क्रॉस नहीं है, मल्टीप्लिकेशन इनटू सी। सी का मतलब अभी बताती हूँ मैं, लिख लिया बेटे? अब आप इसके नीचे लिख लो कि इनका मीनिंग क्या है टर्म्स का। एन मीन्स, ये अभी लिख रही हो ना क्योंकि पहली बार कर रहे हैं, जब बार बार करेंगे तो फिर लिखने की जरूरत नहीं, फिर तो आपको वैसे ही याद हो जाना है। अभी के लिए एन मीन्स नंबर ऑफ आइटम्स, ए मीन्स अज्यूम्ड मीन। अज्यूम्ड मीन किस में से लेना है? जो एक्स वेरिएबल की लाइन होगी उसमें से किसी भी वैल्यू को अज्यूम्ड मीन लेंगे। dx इज इक्वल टू, dx का फॉर्मूला क्या था? dx इज इक्वल टू x माइनस अज्यूम्ड मीन, जैसे पीछे किया पिछले क्वेश्चन में सेम। ठीक है, अब d डैश x है हमारा मेन, तो यहाँ पे d डैश x है, तो d डैश x के लिए पहले हमें चाहिए dx, फिर d डैश x निकालेंगे, d डैश x इज इक्वल टू dx ओवर c। d dash x is equal to dx divided by c, और c है, c is equal to कॉमन, वी कैन से कॉमन फैक्टर। पहले आप इससे लिखिए कॉमन फैक्टर। ठीक है, कॉमन फैक्टर या कॉमन वैल्यू भी लिख सकते हैं। ठीक है, अभी क्वेश्चन करेंगे, अभी क्लियर हो जाएगा कैसे निकालना है हमने। तो लेट अस राइट द वैल्यूज। मान लीजिए कोई वैल्यूज नहीं है, इनकम वेरिएबल है रुपीस में, इसका नाम रख लेते हैं आपने, मतलब जब लिखोगे तो एक लाइन छोड़ लिया करो ताकि एक्स लिखने की जगह बच जाए आपको। इसका लेटेस्ट नेम एक्स, 4, 8, 12, 16, 20, 4, 8, 12, 16, 20, ये वैल्यूज दी हैं। अब हमें क्वेश्चन पूछा है कि फाइंड आउट मीन इनकम या अरिथमेटिक मीन इनकम फ्रॉम दिस क्वेश्चन विद द हेल्प ऑफ स्टेप डेविएशन मेथड। ये करना है हमें। सबसे पहले तो जो इजी स्टेप है ना, हमेशा वी शुड स्टार्ट फ्रॉम दैट। पहले तो n काउंट कर लेते हैं, सबसे आसान। काउंट करिए कितना है n की वैल्यू, हाउ मेनी नंबर ऑफ आइटम्स आर देयर, 1 2 5 3 4 5। ठीक है, यहाँ नीचे लिख लो n इज इक्वल टू 5, एक एक स्टेप को n इज इक्वल टू, यहाँ लिखना है, साइड पे लिखना है, कहीं भी लिख लो, मतलब ये नहीं कि रफ मार्जिन में, रफ काम में लिख दो, फेयर वर्क में कहीं भी नीटली लिख लो n इज इक्वल टू 5। उसके बाद ए का मतलब, अब इसमें से किसी भी वैल्यू को अज्यूम्ड मीन ले सकते हैं। अब मैंने पहले कहा कि किसी भी वैल्यू को ले सकते हैं, बट जो प्रैक्टिकली जो हमें कैलकुलेशन करने में इजी रहेगा वो ये होता है कि कोशिश करें सेंटर में से वैल्यू ले लें। सेंटर में से जब वैल्यू लेते हैं ना, तो उससे क्या होता है, हाफ ऑफ द वैल्यूज माइनस में हो जाती हैं, हाफ प्लस में हो जाती हैं, कैलकुलेशन आसान हो जाती है। बट कंपल्सरी नहीं, आपकी चॉइस है, एज यू विश। ठीक है, तो मैं यहाँ पे 12 को ले रही हूँ, आपने किसी और को लेना है आप उसको ले लो, आप उससे भी कैलकुलेशन कर सकते हो। आई एम टेकिंग एज 12 एज अज्यूम्ड मीन। तो जिसको अज्यूम्ड मीन लेना है उसको सर्कल करके साथ में छोटा सा लिख लो स्मॉल ए। जब हम ऐसे कर देते हैं ना तो हमें पता चल जाता है, नहीं तो क्या होता है कि करते करते कई बार हमें भूल जाता है, मिस्टेक होती है, मिस्टेक्स को अवॉइड करना है। अब नेक्स्ट कॉलम बनाएंगे डी एक्स कॉलम। डी एक्स, एक्स माइनस ए, और ए हमने लिया है 12।
आपने जो लिया है आप उसका लिख लो, कोई फर्क नहीं पड़ता। अब अगेन सेम प्रोसेस जैसे पिछले क्वेश्चन में किया था, फ्रॉम ईच वैल्यू ऑफ एक्स सब्ट्रैक्ट अज्यूम्ड मीन। तो क्या करेंगे, 4 माइनस 12 माइनस 8, 8 माइनस 12 माइनस 4, 12 माइनस 12 0, 16 माइनस 12 4, 20 माइनस 12 8। If you have taken any other value as assumed mean, तो वैल्यूज डिफरेंट आएंगी, फर्क कोई नहीं पड़ता, आप उसके हिसाब से कैलकुलेशन करो, एंड में आंसर सेम ही आएगा। ठीक, अब इसका सिग्मा नहीं निकालना, दैट इज नॉट रिक्वायर्ड। ध्यान से देखो, अब हमें सिग्मा निकालना है डी डैश एक्स का, तो नाउ वी नीड टू प्रिपेयर वन मोर कॉलम, वो बनेगा डी डैश एक्स कॉलम। डी डैश एक्स, नाउ दिस इज इक्वल टू डी एक्स ओवर सी, डी एक्स ओवर जो हमने फॉर्मूला में किया था, डी डैश एक्स इज इक्वल टू डी एक्स ओवर सी। अब क्या करना है, अब आपने ध्यान से देखना है, ये जो डी एक्स कॉलम है इसमें देखो सारी वैल्यूज जो हैं वो किस नंबर से डिवाइड हो रही हैं। यू कैन अनम्यूट एंड टेल आल्सो। 12। हाँ, 1 से तो सारी होती है, 1 सॉरी सर, नहीं 4 से डिवाइड हो रही है, 4 क्योंकि अगर आप पहले 2 से करोगे तो फिर दोबारा वो 2 से फिर डिवाइड हो जाएंगे। मतलब वो नंबर लेना है कि जिससे डिवाइड करने के बाद और आगे डिवीजन का कोई चांस ना हो। ठीक है, 2 से नहीं करेंगे क्योंकि 2 से आप करोगे फिर दोबारा 2 से हो जाएगा, 2 बार होगा, तो वो नहीं करना, सीधा सीधा देखना है कि कौन सा नंबर ले जिससे वैल्यूज आराम से सारी डिवाइड हो जाए और उसके बाद उसको डिवाइड करने का कोई चांस ना हो। तो 4 से डिवाइड हो रही है तो कॉमन फैक्टर हो गया 4। अब क्या करना है, हर एक वैल्यू को 4 से डिवाइड करते जाओ। डी एक्स ओवर सी पर माइनस 8 ओवर 4 कितना आ गया, -2, माइनस 4 ओवर 4 -1, 0 ओवर 4, तो 0 ओवर कुछ भी होता है वो 0, फिर 4 ओवर 4 1, फिर 8 ओवर 4 2, बस वो लिख देना है हमने। -8 ओवर 4 -2, -4 ओवर 1 4 ओवर 4 1, 0 ओवर 4 0, 4 ओवर 4 1, 8 ओवर 4 2। ठीक है, अब इसका टोटल करना है, अब इसका ये सिग्मा है ना, अब इस कॉलम का टोटल करना है, सिग्मा डैश एक्स इज इक्वल टू, अब आप देखो ये हो गई माइनस की 3 वैल्यूज, ये हो गई प्लस की, सारी कैंसिल हो गई। जिन्होंने कोई और अज्यूम से किया था वो उनका कुछ वैल्यू आई होगी वो लिख लें, पर मैंने ये लिया इस करके 0 आ रहा है, तो आपका जो भी आ रहा है टोटल आप लिखो उसको, इट इज 0। अब नाउ लेट अस पुट द वैल्यूज इन द फॉर्मूला। x1 इज इक्वल टू, a की वैल्यू कितनी है 12, 12 लिखिए, 12 प्लस सिग्मा डी डैश एक्स कितना है 0, 0 डिवाइडेड बाय n कितना था 5, 5 इनटू c कितना था, कॉमन वैल्यू कॉमन फैक्टर 4 था, यहाँ लिख दिया 5। ठीक है, अब आपको पता है मैथ्स में इतना सबने पढ़ा हुआ है, पहले मल्टीप्लिकेशन डिवीजन हो तो पहले डिवीजन को करते हैं, सॉल्व करते हैं, मल्टीप्लिकेशन है उसको करते हैं, ये पार्ट डिफरेंट है, मतलब ये प्लस के बाद ये पार्ट डिफरेंट अलग है, इसको आप एक साइड में ब्रैकेट में, जल्दबाजी में ये नहीं करना कि सीधे इसको यहाँ कुछ आप कर दो, ऐसे कुछ नहीं, ये पार्ट को पहले सॉल्व करो, अगर तो कट जाता है कैंसिल होता है फिर तो बहुत अच्छी बात है, नहीं होता है कोई बात नहीं, उसको फ्रैक्शन की फॉर्म में लिखे रखो, इसके नीचे 1 करके फिर एलसीएम लेके कर सकते हो। तो अब यहाँ पे क्या हो रहा है, 0 ओवर एनीथिंग दैट इज 0, फिर 0 इंटू 4, 0 से मल्टीप्लाई करें 0, मतलब ये सारा पार्ट ब्रैकेट वाला 0 हो गया, किया हुआ है ना मैथ्स में, 0 बटा कुछ भी क्या होता है 0, 0 इंटू कुछ भी वैल्यू हो तो भी 0, ये सारा हो गया 0, तो ये बच गया हमारे पास 12 प्लस 0 इज इक्वल टू, ये तो मैंने सिंपल इस करके ले रही हूँ ताकि आप थोड़ा जल्दी हो जाए, हमारा टाइम सेव हो जाए, बट पेपर में ऐसी सिंपल वैल्यूज तो नहीं आएंगी, थोड़ा कोई और कुछ ना कुछ होगा, वैल्यू आएगी यहाँ पे, तो कोई घबराना नहीं है, आपने सीधा मल्टीप्लाई कर लेना है, डिवाइडेड बाय जो भी हो आगे, ये फिर ब्रैकेट को खोल के यहाँ डिवाइडेड बाय 1 करके एलसीएम ले लेना। ठीक है, उससे आप करोगे, आपका पॉइंट पे आंसर आ जाएगा। कोशिश करनी है 2 डिजिट्स तक निकालने की, पर अगर टाइम कम हो, कैलकुलेशन लंबी हो तो सिंगल डिजिट तक कर लो, बट नाउ यू आर इन सीनियर क्लास,
इट इज़ एक्सपेक्टेड फ्रॉम यू कि कम से कम 2 डिजिट तक का किया ही हुआ है, 10th तक सबने मैथ्स कैलकुलेशन कर सकते हैं। ठीक, अब एक क्वेश्चन मैं देती हूँ, वो आपने करना है तीनों मेथड से। ठीक है, एक ही सेट ऑफ वैल्यूज होगा बट करना तीनों मेथड से है। मेरे रब द बोर्ड बेटे, आई होप सबने कर लिया। Write down better. Find out arithmetic mean by using direct and shortcut. पहले दो ही करो, शॉर्टकट एंड स्टेप डेविएशन। स्टेप डेविएशन मेथड का देखते हैं, पहले आप दो मेथड से करो। वैल्यूज हैं, ये आपकी बुक का ही क्वेश्चन है, लर्निंग बाय डूइंग का है ये, मैं लिख देती हूँ। वैल्यूज हैं 70, 10, 500, 75, 13, 250, 8, 40। ये आप इसको करो पहले डायरेक्ट और शॉर्टकट से ही करिए, स्टेप डेविएशन छोड़ दो, वो मैं कोई और क्वेश्चन दे दूँगी क्योंकि इसमें शायद वो मेथड अप्लाई नहीं हो पाएगा ना। तो आपने क्या देख रहे हो, मैंने जो भी दो क्वेश्चंस किए थे, आई रोट द वैल्यूज इन असेंडिंग ऑर्डर। इंटेंशनली मैंने इंक्रीजिंग ऑर्डर में वैल्यूज लिखी थी, बट यहाँ पर वैल्यूज आर इन जम्बल्ड फॉर्म, मिक्सड है, कोई स्मॉल वैल्यू है, कोई बड़ी वैल्यू है। तो अब आपकी चॉइस है, आप इसको अरेंज कर सकते हो, अदरवाइज फ़र्क कोई नहीं पड़ेगा। अरिथमेटिक मीन में एंड में तो टोटली करना होता है, बट स्टिल थोड़ा कैलकुलेशन एक सिस्टमेटिक वे से हो जाती है, तो उस एंगल से आप इसको अरेंज करो। पहले इंक्रीजिंग ऑर्डर में लिख लो सारी वैल्यूज़। ठीक है, इसका वेरिएबल का नाम मैंने पहले ही रख दिया, एक्स वेरिएबल। पेपर में कुछ नाम लिखा होगा, आपने उसको एक्स मान लेना है कॉलम बनाते हुए। ठीक है, अरेंज कर लीजिए। अब काउंट करिए, व्हाट इज द नंबर ऑफ आइटम्स? 1 2 3 4 5 6 7 8, n इज इक्वल टू 8। ठीक है, अब अपना कॉपी पे एक साइड पे लिखो डायरेक्ट मेथड। पहले डायरेक्ट से करते हैं, फॉर्मूला पीछे से देख लो, याद करते जाओ साथ में। जब रोज जो काम होता है, फॉर्मूले होते हैं, उनको याद साथ साथ में ही आपने करना है, नहीं तो एंड में फिर बड़ा कॉम्प्लेक्स हो जाएगा आपके लिए। चलो आप करो, तब तक मैं सब बच्चों को देखती हूँ कि क्या कर रहे हैं। वीडियोस ऑन कर लीजिए। अगर कोई वीडियो ऑन नहीं करना चाहता है तो फिर डोंट एक्सपेक्ट स्पेशल ट्रीटमेंट फ्रॉम द टीचर साइड कि आपको नाम ले लेके पूछेंगे जब आप ही वीडियो नहीं चलाना चाहते हो। तो माई डायरेक्शन विल बी विद दोज ओनली, दोज हु आर कीपिंग देयर वीडियो ऑन, उन्हीं को मैं देख पाऊंगी। यस, दैट्स बेटर। नंदनी, तानवी, आयुष चावला, नंदनी चोपड़ा, वेरी गुड बेटे, शाबाश। करिए जल्दी से। सिग्मा एक्स, डायरेक्ट मेथड क्या है? सिग्मा एक्स डिवाइडेड बाय एन। ठीक है, हाँ जी। नंदनी निकालिए आंसर बेटे, नंदनी चोपड़ा, कितना आया आंसर बेटे? अनम्यूट करो। मैम 121। यस, 124 ऑल हैव गॉट बेटे। यू कैन जस्ट शेक योर हेड। 121 आ रहा है सबका? ठीक है जी, जिनका 121 आंसर आ गया, वेरी गुड, देयर क्वेश्चन इज परफेक्टली राइट डायरेक्ट मेथड से। अब आपकी मर्जी है, इसी के आगे कॉलम बनाने हैं तो ठीक है, दोबारा से लिखनी है वैल्यूज तो आपकी मर्जी है, मतलब मेरी ओर से कोई ऐसा कंपल्शन नहीं है। अब इसी क्वेश्चन को आप करिए शॉर्टकट मेथड से, उसमें भी आंसर सेम ही आएगा। मतलब ये अरिथमेटिक मीन की प्रॉपर्टी है, तीनों में एक ही सीरीज हो, एक ही सेट ऑफ वैल्यूज हो, किसी भी मेथड से निकालें आंसर सेम ही आएगा। अब अगेन एन तो वही रहेगा, कितना था?
1 2 3 4 5 6 7 8 n इज 8। अब आपने अगर अरेंज किया हुआ है तो आप किसी भी वैल्यू को अज्यूम्ड मीन मान लो। अब आपको थोड़ा ध्यान से करना पड़ेगा, अपनी अपनी चॉइस, सबकी मर्जी है, मैं कोई वैल्यू नहीं बोलूँगी। जिसको जो दिल करता है किसी भी वैल्यू को आप अज्यूम्ड मीन मान के उसको सर्कल करके साथ में ए लिख लो, ठीक है। उसके बाद आप नेक्स्ट कॉलम बनाओ डी एक्स कॉलम, और डी एक्स का फॉर्मूला भी उसके आगे लिख लो, एक्स माइनस ए, और ऊपर जिस भी नंबर को आपने अज्यूम्ड मीन माना है उसकी वैल्यू लिख लो। जल्दी कर लो बेटे, 8-9 मिनट ही रह गए हैं, इस क्वेश्चन को पूरा कर लें। ठीक है, डी एक्स का कॉलम निकाल के फिर उसका टोटल करके फिर शॉर्टकट मेथड लगा के निकालिए आंसर। आंसर यही आएगा 121। आई हैव शेयर्ड अटेंडेंस फॉर्म वंस अगेन। जो बाद में आए हैं दे आर रिक्वेस्टेड टू फिल इट। ठीक है, अब इसमें आपका जो सिग्मा डी एक्स है सबका डिफरेंट डिफरेंट होगा, बिकॉज ऑल आर टेकिंग अज्यूम्ड मीन एज पर देयर चॉइस। तो मैं कोई नंबर कॉमन किसी को पूछ नहीं सकती हूँ। शाबाश, हरी अप। हाँ जी, इफ एनी वन ऑफ यू हैव सॉल्व्ड प्लीज सी। आ रहा है बेटे 121 आंसर? ठीक है जी, वेरी राइट, वेरी गुड। ये क्यों आया है? ये मीन की, अरिथमेटिक मीन की प्रॉपर्टी है कि अगर हमें एक ही क्वेश्चन हो तो उसमें से इफ वी यूज ऑल द 3 मेथड्स तो दे विल गिव अस द सेम आंसर। ठीक है, अच्छा, अब मैंने इसी क्वेश्चन को स्टेप डेविएशन मेथड से इसलिए नहीं बोला बिकॉज आप देखते हो जो अभी आपने अभी कर ही रहे थे क्वेश्चन, उसमें वैल्यूज डिफरेंट डिफरेंट है, 8 है, 13 है, 250 है, अलग अलग वैल्यूज हैं। तो आप वैसे देख के पता चल जाता है कि कॉमन फैक्टर बन नहीं पाएगा, तो वी मे नॉट बी एबल टू अप्लाई स्टेप डेविएशन मेथड। स्टेप डेविएशन उन्हीं क्वेश्चंस में अप्लाई हो सकते हैं जिसमें कुछ कॉमन कॉमन डिफरेंस हो, उसी में लग सकता है। तो जिसमें कॉमन डिफरेंस नहीं होता है तो वो क्योंकि अलग अलग है, डिफरेंस अलग अलग आ जाएगा, तो फिर इस करके लगा नहीं सकते वो मेथड। ठीक, तो फॉर दैट पर्पस आई हैव रिटन अनदर सेट ऑफ वैल्यूज। जिन्होंने दोज हु हैव डन विद शॉर्टकट मेथड दे आर रिक्वेस्टेड टू नोट डाउन दीज एंड ट्राई टू डू दिस विद द हेल्प ऑफ स्टेप डेविएशन। जल्दी कर लो, अगर हो जाएगा ठीक है, नहीं होगा तो फिर आपने घर पे करना है। और आपका होमवर्क भी ये है
आज आपने इंडिविजुअल सीरीज से रिलेटेड बुक में जितने सॉल्व या अनसॉल्व क्वेश्चंस हैं, या आपके पास कोई और भी बुक है, प्रैक्टिस ही करनी है, कोई भी बुक हो सकती है, तो इंडिविजुअल सीरीज के तीनों मेथड से क्वेश्चन करके देखने हैं, ठीक है। स्टेप डेविएशन से वही क्वेश्चन हो पाएंगे जिनमें कोई कॉमन डिफरेंस आता हो, जिन क्वेश्चन में नहीं होगा वो उसमें स्टेप डेविएशन नहीं लगता है। और इसका आंसर नहीं है, आई हैव जस्ट रिटन इमेजिनरी वैल्यूज करके आप आपस में एक दूसरे को मैसेज करके आंसर को क्रॉस चेक कर सकते हो, बिकॉज आई डोंट नो द आंसर। बाकी बच्चे दे कैन नोट द वैल्यूज, जो भी शॉर्टकट से ही कर रहे हैं वो आप वैल्यूज नोट करके रख लो, बिकॉज कभी भी मीटिंग खत्म हो जानी है तो फिर प्रॉब्लम होगी, तो बाद में आप कर लेना। मैम 66.66 आंसर इसका। 66.6। यस मैम। चलो जी, किसने बोला? तानवी ने बोला है ये आंसर? यस मैम। ओके तानवी, वेरी गुड, शाबाश। चलो तानवी ने सबका काम इजी कर दिया क्रॉस चेक करने के लिए। अब सब बच्चे जैसे जैसे निकाल लेंगे, चेक कर लो 66.6। तो जिन भी बच्चों का क्वेश्चन का पहले वाले का आंसर आ रहा है 121, शॉर्टकट से भी 121, और ये थर्ड क्वेश्चन का मतलब इसका 66.6, सभी को मेरी ओर से बहुत बहुत शाबाश। सभी को कॉन्ग्रेचुलेशन, सबने सक्सेसफुली कर लिया। बस अब आपका काम ये है कि फॉर्मूले को याद करना है। आपको फॉर्मूला आता होगा तो आराम से आप करें, अगर फॉर्मूला ही नहीं आता तो फिर कैलकुलेशन कैसे करोगे? तो मेन काम है फॉर्मूला को याद करना, याद करके अपनी रफ कॉपी पे बार बार लिख के देखो उसको, और उससे रिलेटेड जितने मैक्सिमम आप क्वेश्चंस की प्रैक्टिस कर सकती हो वो आपने कर लेनी है, ठीक है जी। सो विद दिस आई वांट टू एंड द मीटिंग बिकॉज yes, thank you all, Vivek, thank you very much.